हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कल पढ़ रहे थे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड शैडो, और हमने बात कर ली थी कि शैडो बनाने के लिए हमारे पास क्या-क्या ज़रूरी होता है। यानी कि परछाई अगर हमें बनानी है तो परछाई बनाने के लिए हमारे पास एक लाइट का सोर्स होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे लाइट आर-पार नहीं होती, और एक स्क्रीन होनी चाहिए जहाँ पर क्या बने, इसकी इमेज बने। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज बात करेंगे पिन होल कैमरा की, कैसे हम पिन होल कैमरा बनाते हैं, और उसको पढ़ने के लिए चलते हैं हम सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो पिनहोल कैमरा की बात करें तो यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। आप जैसा कि जानते हैं, हम लोगों को क्या किए, एक कैमरा बनाने के लिए एक बहुत ज्यादा स्टफ चाहिए, है ना। सो नॉट रियली इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा। लेकिन अगर हमें पिन होल कैमरा बनाना है एक सिंपल सा, तो हम लोगों को क्या किए, एक सिंपल सा पिन होल कैमरा बनाने के लिए ज्यादा इतना ज्यादा सामान नहीं चाहिए। सिंपल से दो बॉक्स चाहिए गत्ते के, और उससे हम आराम से इसमें बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं। टेक टू बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू द अनदर विद नो गैप इन बिटवीन दैट। तो क्या करें, दो कार्डबोर्ड के गत्ते लें, यानी कि दो गत्ते आपने ले लिए कार्डबोर्ड के, और इस तरीके से लेके उनके बीच में कोई गैप नहीं है। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। क्या करें, दोनों तरफ से एक एक कोना इसका काट दे। ऑन द अपोजिट फेजेस ऑफ द लार्जर ब्लॉक मेक अ स्मॉल होल इन द मिडिल। और दूसरी तरफ से क्या करें, एक छोटा सा इसमें क्या कर दे, होल कर दे बड़े वाले बॉक्स में। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट द मिडिल ऑफ अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर। और जो छोटा बॉक्स है उसमें एक स्क्वायर काट लो 5 से 6 सेंटीमीटर का, और इसको कवर कर लो एक स्क्वायर के साथ ट्रेसिंग पेपर से, यानी कि एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन यहाँ पर लगा दो। स्लाइड करोगे छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर विद द होल, इस तरीके से जो ट्रेसिंग पेपर है वो यहाँ पर फिक्स हो जाए, और यही आपका पिन होल कैमरा बन गया। होल्डिंग द pinhole camera, look through the open faces of the smaller box. You should use a piece of black cloth to cover your head एंड पिनहोल कैमरा। तो एक क्या करना है आपको, पिनहोल कैमरे के ऊपर एक काला कपड़ा आप यूज कर सकते हैं जिससे आप इसमें देख सकें। तो देखो, कुछ भी नहीं करना, एक छोटा बॉक्स लेना है, एक बड़ा बॉक्स लेना है। बड़े बॉक्स में आपने क्या कर दिया, एक तरफ से ट्रांसपेरेंट ट्रांसलेशन शीट लगा दी, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या किया, एक दूसरा बॉक्स लिया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट शीट लगा दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे। और ये बॉक्स ऐसा होना चाहिए कि बड़े बॉक्स के अंदर बाहर, यानी कि इजिली मूव कर सके, और इस तरीके से हो कि ये जो स्क्वायर है ना, ये इस होल के ऊपर आए, जो हमने बड़े बॉक्स में छोटा सा छेद किया है उसके ऊपर आ जाए। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस लाइक ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। और आप कोशिश करें कि पिन होल कैमरे से आप क्या देखें, किसी पेड़ को देखने की कोशिश करें, या फिर कोई भी बिल्डिंग आप देखने की कोशिश करें। मेक श्योर, इस तरीके से मेक श्योर रहे कि जो ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हो, लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। तो आप धूप में देखें, एकदम ब्राइट सनशाइन हो उस टाइम। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आप क्या करें, छोटे से जो ये बॉक्स है इसको आगे पीछे करें जिसमें ट्रेसिंग पेपर आपने लगाया है, एंड आप देखेंगे कि पिनहोल इमेज जो बनेगी वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बनाएंगी शेडोज की। लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा एट द व्हीकल एंड द पीपल मूविंग ऑन द रोड इन द ब्राइट सनलाइट। यानी कि धुंध दोपहरी में आप ऐसे देखना पिनहोल कैमरे से कि जो लोग जो हैं, जो मूव कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में, जैसे गाड़ियों में मूव कर रहे हैं या बाइक में मूव कर रहे हैं, तो इस पिक्चर को आप क्या करें, कैमरे में देखें ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। ठीक है, आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन, क्या ये इमेज जो है सीधी दिख रही है। ठीक है, लेट अस नाउ इमेजिन द सन। अब ऐसे ही हम इमेजिन करते हैं सन को विद अवर पिनहोल कैमरा से। अगर हमें स्लाइटली डिफरेंट सेट मिल जाए तो वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिनहोल इन द मिडिल। तो हमें क्या करना है, एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड चाहिए और एक छोटा सा पिनहोल करना है उसमें मिडिल में। होल्ड करना है शीट को सन की डायरेक्शन में, तो उसकी शेडो जो पहलेगी वो एक क्लियर एरिया में इसकी शेडो मिलेगी, यानी कि सूरज की एक शेडो मिलेगी। एक स्मॉल सा सर्कल आपको दिखेगा जो सन के मिडिल से आपको शेडो बनाएगा कार्डबोर्ड की शीट में। So look these pinhole images of sun when an eclipse is visible to your location। जब कभी सूर्य ग्रहण हो तो तब इन सन की लोकेशन देखना। एडजस्ट करना पिन होल को इस तरीके से कि आपको क्लियर इमेज दिखाई दे इक्लिप्स की। लुक एट द इमेज एट द इक्लिप्स बिगिन। शुरुआत में देखना कैसे आपका सूर्य ग्रहण लगा है, तो यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकम डार्कर एट द इक्लिप्स स्टार। तो आप देखोगे कि धीरे 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 सूरज के ऊपर इक्लिप्स लगा है, एकदम से सूरज काला नहीं हुआ। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सूरज को डायरेक्ट मत देखना, इससे क्या हो सकता है, हमारी आंखों पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट देख लीजिए पिनहोल कैमरा कैसे बनता है, नोट करते हैं इसे, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ।
सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर, हमारे नेचर में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, क्या होता है जब हम किसी पेड़ के नीचे से जाते हैं जिसके पास बहुत सारे पेड़ पत्ते होते हैं, तो हम देखते हैं वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ द सनलाइट अंडर इट, हम छोटे छोटे पैच देखते हैं ना, देखो सनलाइट से धूप के छोटे छोटे पैच देखते हैं। ये जो सर्कुलर इमेज है ये किसकी है, ये पिनहोल इमेज है सन की, ये सन की तो इमेज है, ये सूरज से आने वाली रोशनी की इमेजेस है। सो जो गैप्स हैं लीव्स के बीच, पत्तों के बीच, वो कैसा काम कर रही है, पिन होल का काम कर रही हैं। दीज गैप्स आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप, ये गैप जो है अलग अलग शेप के हैं, इसलिए हमें अलग अलग सर्कुलर इमेजेस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ट्राई टू लोकेट इमेज ऑफ सन व्हेन इलिप्स अकर अकर्स नेक्स्ट। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर इन इमेजेस को तब बनाने की कोशिश कीजिएगा, इन इमेजेस को तब नोटिस करना जब इक्लिप्स हो, यानी कि आप कह सकते हो जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो, तब इन इमेजेस को देखना। दैट कुड बी सो मच फन। तो भूजो हैज दिस थॉट, वी सॉ अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन द रोड विद अवर पिनहोल कैमरा। तो हमने यहाँ पर देखा कि बीजू के पास एक थॉट आया कि हमने यहाँ पर जो भी लोग रोड में जा रहे हैं, पिन होल से जब देखा तो वो इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, उल्टी इमेज बन रही थी। व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ सन, सन की इमेज कैसी बनेगी? डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट, क्या हम इसको भी देखेंगे कि अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा हुआ है या फिर नहीं? सो इसको देखने के लिए पहेली के पास थॉट आया कि surely all these result are we seeing formation of shadow and pinhole images are possible only if light moves in a straight path। तो पहेली ने बोला ये हम तभी देख पाएंगे जब लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। एक पिनहोल कैमरा जो हमारे नेचर में भी है, जो कि है पत्तियों के बीच का गैप जो पेड़ों से धूप को आर पार करवाता है। So let us use a piece of pipe or a long rubber tube। तो चलिए एक piece of pipe और long rubber tube की बात करते हैं। लाइट अ कैंडल, एक मोमबत्ती जलाएं और फिक्स करें इसको टेबल के ऊपर किसी दूसरे कोने में रूम के। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब क्या करें, एक दूसरे कोने में खड़े हो जाएं रूम के, ठीक है, इस पाइप से आप क्या करें, इसको देखें। सो इस कैंडल विजिबल, क्या कैंडल विजिबल होगी? बेंड द पाइप अ लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। अब क्या कर दो, इस पाइप को थोड़ा सा क्या कर दो, टेढ़ा कर दो। इज द कैंडल विजिबल नाउ? टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर लेफ्ट और राइट, थोड़ा सा लेफ्ट राइट में मूव करा के देखो क्या कैंडल दिख रही है। सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, आप यहाँ से क्या देखेंगे? इससे ये पता लगेगा लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? दिस इज व्हाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट इज स्ट्रक्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड इट फॉर्म शेडो। तो लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन से। तो जब आपने क्या किया, ऐसे आपने एक सीधी पाइप से इस मोमबत्ती को देखा तो आपको दिखा, लेकिन जब आपने इसको बेंड कर दिया तब आपको ये नहीं दिखेगी, या फिर मैं कह सकता हूं ये रोशनी आपको नहीं दिखेगी। कारण क्या है, जो प्रकाश है यानी कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, सीधी रेखा में गति करती है। इसीलिए अगर कोई इसके बाहर में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, लाइट के आगे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये क्या बनाएगा, शेडो बनाएगा, यानी कि क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा, उसके छवि बनाएगा। अब हम बात करेंगे मिरर एंड रिफ्लेक्शन की, कि क्या होता है मिरर और रिफ्लेक्शन। तो हम सभी जानते हैं, हम दर्पण यूज करते हैं अपने घरों में, मिरर यूज करते हैं। तो ध्यान से मिरर को देखिए, अपना फेस उसमें देखिए। यू विल सी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। आप क्या देखोगे, रिफ्लेक्शन देखोगे अपने चेहरे की, क्या देखोगे, एक प्रतिबिंब देखोगे। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और आप ये भी देखोगे कि जो रिफ्लेक्शन है ना, वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो आप ये भी देखोगे कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं, जो भी हमारे सामने रखे हैं वो भी दर्पण पे बनेंगे। तो हम ये भी देखते हैं रिफ्लेक्शन से, जिसके कारण फ्रंट ऑफ द मिरर में समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, कभी कभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज देखते हैं, पेड़ों का परावर्तन देखते हैं। बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन वाटर, पॉन्ड और लेक। तो कई बार आप ऐसा नहीं होता कि जैसे नीचे पानी है, जमीन में पानी है, वाटर है या पॉन्ड है, कोई लेक है, इसके ऊपर क्या बनती है, इसके ऊपर छवि बनती है, इसके ऊपर क्या बनती है, कोई भी पेड़ वेड़ होगा तो उसका प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। सो दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट द नाइट और इन अ डार्क रूम। तो ये एक्टिविटी आपको क्या करनी है, रात में करनी है या डार्क रूम में करनी है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। तो क्या करें, अपने दोस्त से बात करें कि आप दर्पण को पकड़ के रखें अपने हाथ पे और एक कोने में खड़े रहे रूम के।
स्टैंड एट द अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड, और फिर एक दूसरे कोने में भी खड़े हो जाएं टॉर्च को पकड़ के। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स, और क्या करें, जो ग्लास है टॉर्च का वो अपने हाथ से कवर कर दें। एंड स्विच इट ऑन, अपने हाथ से क्या करें, स्विच ऑन करें। एडजस्ट योर फिंगर विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम, और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को क्या करें, इस तरीके से एडजस्ट करें कि आपको एक बीम मिले लाइट की, यानी कि यहाँ से एक रोशनी आए लाइट की, तो बीम आए। डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर, इस तरीके से ये सारी की सारी बीम क्या करना, दर्पण पे गिराना। और अपने दोस्त के हाथ में आपने दर्पण तो पकड़ा ही रखा है, मिरर पकड़ा रखा है, तो डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट इन द अदर साइड, तो आप देखोगे कि पैच पड़ेगा एक लाइट का दूसरी तरफ पे। नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सच दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल ऑन टू अनदर फ्रेंड, अब आप अपनी लाइट को इस तरीके से एडजस्ट करें कि यहाँ पर लाइट पड़े मिरर पे और वो आपके एक दूसरे दोस्त के ऊपर गिरे, यानी कि आपका दूसरे दोस्त के ऊपर ये लाइट गिरे, ठीक है, जो रूम में खड़ा है। इस एक्टिविटी से क्या पता लगता है कि हम डायरेक्शन जो है लाइट की वो चेंज कर सकते हैं, हम प्रकाश की दिशा को बदल सकते हैं, तो वैसे ही हमारा डायरेक्शन रिफ्लेक्शन का भी बदल जाएगा। तो इस एक्टिविटी से पता लगता है लाइट जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में और वो रिफ्लेक्ट होती है किससे, दर्पण से, वो परावर्तित होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, लाइट किसी सतह पे टकराएगी और टकरा कर वापस जाएगी, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से इस पॉइंट को भी। So fix a comb on one side of large thermocol sheet and fix a mirror on it। तो आप क्या करो, एक कंघी को एक बड़े से थर्मोकॉल शीट पे फिक्स करो, ठीक है। स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर, और स्प्रेड करो एक डार्क कलर के शीट को पेपर के ऊपर जो दर्पण पे लगा, एंड कॉम्ब को, ठीक है। कीप दिस इन सनलाइट एंड सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम्ब, और क्या करें, इस चीज को, सनलाइट को, या सेंड करे लाइट को इस टॉर्च के थ्रू इस कॉम्ब के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लगाया आपने, एक बड़ा सा थर्मोकॉल लिया, बीच में आपने यहाँ पर क्या लगा दी, कॉम्ब लगा दी, इधर की तरफ एक टॉर्च रखा और यहाँ से आप क्या कर दें, इस थर्मोकॉल के ऊपर कंघी को फिक्स करें और यहाँ से लाइट को पास कराएं। आप क्या देखेंगे, यू विल सी अ पैटर्न, आप एक पैटर्न देखेंगे। दिस एक्टिविटी से आपको आइडिया आएगा इन मैनर इन विच लाइट ट्रेवल एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, तो इससे आपको पता लगेगा कि लाइट कैसे आती है, दर्पण से टकराकर कैसे नीचे गिरती है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, नोट करेंगे इस पॉइंट को, एंड देन देखते हैं हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। सो ये बेसिक सा पार्ट हमने देख लिया लाइट रिफ्लेक्शंस एंड शैडोज पर। कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि आज की क्लास में हमारे चैप्टर खत्म हो चुका है और अब हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।